आदेश भाई, जीवन बहुत कीमती होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग से ये मनुष्य का तन अपन को मिला है। 84 लाख योनियों को काटने के बाद में क्या मालूम कहाँ कहाँ कीड़े मकोड़े, छिपकली, अजगर, वनस्पति, जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी बन के उसके बाद में क्या मालूम कितने पूर्व पुण्य कर्म इकट्ठे हुए होंगे, तब जाके कहीं हमें ये मानव का अवतार मिला है। इस मानव के अवतार को ऐसे ही फालतू जाया नहीं करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो हर मनुष्य का अपना अपना कर्म है। हर मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान के अनुसार अपना कर्म का चुनाव किया है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई शिक्षक है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई सेना का रक्षा अधिकारी है, कोई हमारे यहाँ साधु है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है। यह किसी ने यह सब काम अपने अपने कर्म, यह किसी ने किसी के ऊपर थोपे नहीं। यह सब कर्म हमने खुद, आपने खुद अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से चयन किया है, उनको अपने ऊपर लागू किया है। सब रहता सवाल ऐसा है कि जो कर्म अपने लागू किया है, जो कर्म का अपन ने चयन किया है, वह कर्म को बिल्कुल निष्ठा से करो। किसी का गाय चराने का काम है तो गाय चरा तो बड़ी प्रेम से चरा। किसी का मास्टर का काम है, शिक्षकों का काम है, जिस विद्यार्थी को पढ़ाना है तो बड़ी निष्ठा से पढ़ाओ। अपने काम में ओतप्रोत हो जाओ, सच्ची आत्मा, सच्ची निष्ठा से उस कार्य को करो। तो ये भारत देश का जो समाज है, यह वही स्वर्ण काल के समाज के जैसा समाज पुनर्निर्माण होने का एक सुअवसर आपको भगवान देगा। परंतु आपको सबको, जितने भी कर्मयोगी मनुष्य है, उन सबको इस धरती पर आने के बाद अपना अपना कर्म बड़ी प्रेम से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी शालीनता से और आत्मीयता से करना होगा। अपना कर्म करके हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं और ना कोई हमें कर्म बताकर हमारी अंदर हीन भावना प्रकट कर रहा है। कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग, कोई गुरु पीर, कोई साधु संत, कोई ऋषि मुनि, कोई हमारा शिक्षक मास्टर, जिसे हमारे से ज्यादा जिंदगी का अनुभव हो, जिसने हमसे 2 दिन 4 दिन जिंदगी ज्यादा देखी हो, वो हमें कोई बात बता रहा है, कोई बातों को समझा रहा है, किसी बात का गहराई को वह हमें समझा रहा है, तो हमें उस गहराई को मापने की जरूरत है, ना कि उस गहराई में डूब कर मर जाने की। और डूब के मरने के लिए तो पूरी दुनिया में बहुत खड्डे हैं, बहुत कुएं हैं, मगर तैरने के लिए ज्ञान सागर एक ही है, जिसमें ज्ञान का हलेसा, ज्ञान की पताका और ज्ञान की नाव के द्वारा इंसान इस भवसागर से, इस संसार के जंजाल से मुक्त होता है। अपने परिवार का, अपने कुटुंब कबीले का, अपने समाज का अच्छी तरह से नामकरण करके, बढ़िया सबको सुखी करके धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य अपने कर्म को प्राधान्य देता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का बड़ा महत्व बताया है, सांख्य योग का बड़ा महत्व बताया है, ज्ञान योग का बड़ा महत्व बताया है, मगर सबसे उत्कृष्ट कर्मयोग को कहा गया है। क्योंकि ध्यानी बन जाओ, योगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधु बन जाओ, गृहस्थी बन जाओ, कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म पूरी निष्ठा से करना पड़ेगा। तभी आपका कर्म लागू होगा, तभी आपका कर्म आत्मसात होगा, तभी आपका कर्म समाज के उपयोगी होगा। बोल जति गोरखनाथ जी महाराज की जय।